हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपेटोबिट्स। इस वीडियो के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के 2023 जेईई मेन के सभी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ओके, हमने सभी 11 क्वेश्चंस को आंसर की के साथ पीडीएफ फॉर्म के अंदर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर सोल्व कर सकते हैं। एंड रिकमेंडेड है कि आप लोग पहले जाकर सोल्व करें। डाउट्स आते हैं तो आप यहाँ पर आकर देखिए वीडियो को। ठीक है, ये प्रोसेस है एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, ओके। इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले हमने इसका रिवीजन भी किया हुआ है। ठीक है, हमने इसके 2024 के एंड 2025 के पीवाईक्यू भी कर रखे हैं। ठीक है, और हमने क्या किया हुआ है, हमने सिमिलर वे के अंदर मोल कंसेप्ट को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, हमने इसके पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर रखे हैं। ओके, इससे पहले हमने रेडॉक्स रिएक्शन के पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर रखे हैं, और हमने क्या किया है, रिसेंटली हमने केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन भी किया हुआ है। ठीक है, हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, 4.5 mole each of hydrogen and iodine is heated in a sealed 10 liter vessel। गिवन क्या है, शुरुआत में इसका भी 4.5 मोल है, इसका भी 4.5 मोल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, क्या किया हमने इनको लिया है 10 लीटर की वेसल के अंदर। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम गिवन है 10 लीटर के इक्वल। ठीक है, ओके। गिवन क्या है हमारे पास, इट इज अ सील्ड वेसल। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बाहर एस्केप नहीं करने वाला। ठीक है, डेल्टा वी इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक है, ओके। देखिए क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड। ठीक है, क्या बोला, हमारे पास पहले दोनों के बराबर मोल थे, इसका शुरुआत में 0 था। ठीक है, ओके। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, इक्विलिब्रियम को रीच किया, उसके बाद इसके हमारे पास 3 मोल्स बचे हैं। ठीक है, ओके। क्या पूछा हमसे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बाय डिफॉल्ट केसी की वैल्यू को ही फाइंड करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही करना है हमें। क्यों, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट हम मोलरिटी को निकाल पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं मोलरिटी के टर्म में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बाय डिफॉल्ट केसी की वैल्यू को ही फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, ओके। गिवन क्या है हमारे पास, रिएक्शन कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका भी क्या है, 4.5 मोल है, इसका भी 4.5 मोल अवेलेबल है। ऑब्वियस सी बात है, इसका हमारे पास क्या है, 0 अवेलेबल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को रीच करते करते अगर इसने अपना एक्स अमाउंट क्या किया है, एक्स मोल को डिसोसिएट किया है, तो अगर इसका एक्स जाएगा तो इसका भी एक्स जाने वाला है। तो क्या बनने वाला है, इसका बनने वाला है 4.5 माइनस एक्स। ठीक है, इसका अगर एक्स जाएगा तो इसका 2x बनने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आए हैं मोल्स एट द इक्विलिब्रियम टाइम। ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम टाइम ये हमारे पास क्या थे, ये थे मोल्स एट द इनिशियल टाइम। ठीक है, ओके। देखिए हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है केसी की वैल्यू, इसमें क्या आती है, कंसंट्रेशन आती है। तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं सभी की कंसंट्रेशन को। ठीक है, ओके। लेकिन देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड एट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, 2x की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 3 है, तो x क्या आने वाला है, x विल बी इक्वल टू 1.5 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 3 मोल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आने वाला है, 4.5 माइनस 1.5 3 बनने वाला है, यहाँ पर भी 3 बनने वाला है। ओके, सबके नंबर ऑफ मोल अगर बराबर है, सबकी कंसेंट्रेशन भी बराबर आने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, क्या होती है, कंसेंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं मोलरिटी के टर्म में। ठीक है, तो क्या आने वाला है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। ठीक है, ओके। तो कंसेंट्रेशन क्या आने वाली है, कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल है 3, डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम क्या है 10 लीटर के इक्वल है, तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 3/10। यहाँ पर भी 3/10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3/10 आ जाएगा। ठीक है, तो केसी क्या आने वाला है, केसी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 3/10 की पावर 2 बनने वाला है, 3/10 की पावर 2 बनने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है, 3/10 की पावर 1 इंटू 3/10 की पावर 1, तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 3/10 का स्क्वायर बनने वाला है। तो क्या आ रहा है, के सी इज बाई डिफॉल्ट इक्वल टू 1 बनने लग रहा है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर इज इक्वल टू 1 बनने लग रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, a mixture of 1 mole of H2O and 1 mole of CO is taken in a 10 liter container and heated to this much particular temperature। ठीक है, ओके। गिवन क्या है हमारे पास, शुरुआत में हमारे पास इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, हमारे पास सारी सारी गैसेज हैं प्रेजेंट है, अच्छी बात है। इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है शुरुआत के अंदर। ठीक है, हमने इनको किसमें लिया है, हमने इनको लिया है 10 लीटर के कंटेनर के अंदर। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको हमने इसको हीट किया है। ठीक है, ओके।
क्या हुआ, हीट करने के बाद इन्होंने इक्विलिब्रियम को रीच किया तो क्या बना, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास गिवन है। इसका मतलब क्या है, H2O का 40% ऑफ मास डिसोसिएट किया है, इसने रिएक्ट किया है विद कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, ओके। गिवन क्या है, रिएक्शन कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc into 10 की पावर 2 फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले। ठीक है, Kc को फाइंड करना है, फिर हम इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके। देखिए शुरुआत में क्या हमारे पास, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो गिवन क्या है हमारे पास, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका भी 1 मोल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये 1 मोल है, यहाँ पर भी क्या है, 1 मोल है। इसका ऑब्वियसली 0 है, इसका भी 0 है, मानना पड़ेगा हमें। ओके, क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम को रीच करते करते H2O ने अपने मास का 40% डिसोसिएट करवाया। हमारे पास क्या है, शुरुआत में मास ऑफ वाटर क्या है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, ओके, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास क्या होता है H2O का, इट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो क्या होगा, हमारे पास मास है 18 ग्राम के इक्वल। ठीक है, इस 18 ग्राम का 40% रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, 18 का 14% क्या होगा, मास रिएक्टेड विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 80 इंटू 14 डिवाइड बाय 100 आएगा। क्या आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या आने वाला है, 18 फोर्स आर इक्वल टू 72, तो क्या आएगा 720 बाय 100 क्या आने वाला है, 7.2 ग्राम मास को रिएक्ट करवाया तो बचेगा कितना, H2O का मास लेफ्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 18 माइनस 7.2, तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट। देखिए हम क्या करते हैं, 18 माइनस 8 क्या होता है, 10 होता है, 10 प्लस 0.8 क्या होने वाला है, 10.8 होने वाला है, सिंपल सी बात है। ओके, तो ग्राम में आने वाला है, तो क्या है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ H2O लेफ्ट, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O लेफ्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, 10.8 डिवाइड बाय मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम पर मोल, तो क्या आने वाला है, इट इज इक्वल टू व्हाट, किस पे जाएगा ये 0.6 पे जाने वाला है। ठीक है, ओके, क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल आने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या है, इसका एट द एंड बचे होगा कितना, इसका बचने वाला है 0.6 मोल के इक्वल। ठीक है, ओके, इसका 0.6 मोल बचने लग रहा है। ठीक है, ओके, इसका मतलब इसके 0.4 मोल ने रिएक्ट कर लिया है। अगर इसका 0.4 जाएगा तो इसका भी 0.4 जाने वाला है, तो क्या बनने वाला है, इसका भी 0.6 बनने वाला है, 0.6 बनने वाला है। ठीक है, मोल बनने वाले हैं। ठीक है, इसका अगर 0.4 जाएगा तो इसका भी 0.4 बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला है ये, और यहाँ पर भी बनने वाला है, तो क्या आ रहे हैं हमारे पास, आ रहे हैं 0.4 मोल यहाँ पर आने लग रहे हैं। ठीक है, ओके, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ Kc। इसके अंदर आते हैं कंसंट्रेशन, तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो क्या आने वाला है, क्या आएंगे हमारे पास, कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं किसके टर्म में, मोलरिटी के टर्म में, इट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ओके, क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन को, तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या है 0.6 है, डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम क्या है 10 लीटर है। ठीक है, 10 लीटर है, तो क्या आएगा 10 आने वाला है, यहाँ पर भी क्या आने वाला है 0.6 डिवाइड बाय 10 आने वाला है, यहाँ पर 0.4 डिवाइड बाय 10 आने वाला है, यहाँ पर भी 0.4 डिवाइड बाय 10 आने वाला है, तो Kc क्या आने वाला है, Kc विल बी इक्वल टू वोट, इसकी पावर 1 इंटू इसकी पावर 1 डिवाइड बाय इसकी पावर 1 इंटू इसकी पावर 1 बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू वोट, Kc विल बी इक्वल टू 0.4 बाय 10 का स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, ओके, यहाँ पर स्क्वायर बनने वाला है, नीचे क्या बनने वाला है 0.6 बाय 10 का स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, इसका स्क्वायर बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.6 का स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, ओके, इट विल बी इक्वल टू वॉट, इट विल बी नियरली इक्वल टू वॉट, क्या आने वाला है 0.66 की पावर 2 बनने वाला है। ठीक है, ओके, तो क्या आने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू 0.4435 के आसपास आने वाला है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आई है वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है Kc इंटू 10 की पावर 2 को, तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू वॉट 44.35 के आसपास आने वाला है। ठीक है, ये क्या आने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है क्या 44.35। ठीक है, क्या करना है हमें, आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर, तो क्या आएगा आंसर, आंसर विल बी इक्वल टू 44 आ जाएगा। ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगेन कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन इसके, लेकिन आसान होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है ये, the number of correct statements involving equilibria in physical processes from the following is equal to what। हमें क्या बताना है, हमें बताना है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, देखते हैं
देखिए, ए पार्ट में क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। ये बात क्या है, बात तो सही है। हम क्या पढ़ा था हमने अपने लेक्चर के अंदर, हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, मोलिकुलर रिएक्शन दे शोज रिवर्सिबिलिटी ओनली इफ कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल। हमने क्या पढ़ा था अपने लेक्चर के अंदर, पढ़ा हुआ है, ठीक है, ओके। एनसीईआरटी का भी एक स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। ऐसा क्यों होता है भला? देखते हैं। अगर हमारे पास क्या ना हो, अगर हमारे पास प्रेजेंट ना हो क्लोज्ड वेसल, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजिंग इनटू व्हाट, चेंजिंग इनटू सी प्लस डी। हम क्या मानते हैं, सभी के सभी हमारे पास गैसेस प्रेजेंट हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या ना हो, क्लोज्ड वेसल ना हो या फिर क्लोज्ड कंटेनर ना हो, तो क्या होगा, हो सकता है कि हमारे पास इनमें से कोई एक गैस पूरी की पूरी तरह से एस्केप कर जाए, ठीक है। अगर सारी की सारी गैस डी हमने एस्केप करवा दी, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, पार्ट ए क्या है, पार्ट ए करेक्ट है, ठीक है, ओके। बी देखिए हमारे पास क्या है, बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। ये बात भी क्या है, ये बात भी सही है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास प्रेजेंट हो कोई ए रिएक्टेंट, वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, वो चेंज हो रहा है बी के अंदर, तो क्या होता है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर सिर्फ हमारे पास क्या रहता है, इसका ए अमाउंट रहता है, ठीक है, इसका जीरो अमाउंट रहता है, बस सी बात है, ओके। क्या पता है हमें, जिसका जितना अमाउंट होगा उसका उतना ही रेट ऑफ कन्वर्जन होगा। तो हमारे पास क्या रहने वाला है, शुरुआत में सिर्फ ए का अमाउंट है, तो क्या होने वाला है हमारे पास शुरुआत में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या रहने वाली है, काफी ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगी, इसका अमाउंट जीरो, तो क्या होने, इसका अमाउंट क्या है, जीरो है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो होने वाली है शुरुआत के अंदर, ठीक है, ओके। क्या पता है हमें, धीरे धीरे ए के अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे बी का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, वो डिक्रीज करने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। एक टाइम आएगा जब क्या होने वाला है, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस टाइम के हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस कंडीशन पे क्या होता है हमारे पास, सभी की सभी मेजरेबल प्रॉपर्टी के वैल्यू हर एक के लिए बराबर हो जाती है, हर एक के लिए कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, बराबर नहीं होती, कांस्टेंट होती है। तो क्या होगा, सभी के नंबर ऑफ मोल हो या फिर सभी की कंसेंट्रेशन हो, मोलैरिटी हो, पार्शियल प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, हर एक चीज की वैल्यू क्या होने वाली है, एट द एंड हमारे पास कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है। बराबर नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, वो बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पर, शुरुआत में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, ठीक है, वो डिक्रीज करती है। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होती है, शुरुआत में जीरो होती है, वो इंक्रीज करती है। आपस में इक्विलिब्रियम को रीच करते करते वो बराबर होती है। तो क्या होने वाला है, हमारे पास ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ठीक है, ओके। सी क्या है हमारे पास, when equilibrium is attained at a given temperature, ठीक है, at a given temperature, then the value of all its parameter become equal। equal दे रखा है, हमने क्या पढ़ा, equal नहीं होता, constant होता है, ठीक है। सभी के पैरामीटर की वैल्यू constant होती है, ना कि equal। तो क्या है, सी हमारे पास गलत होने वाला है, ठीक है। तो क्या देखा था हमने, अगर हमारे पास क्या है, अगर प्रेजेंट है ए और बी, क्या है हमारे पास, ए और बी अपने आप में रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इनका अमाउंट डिक्रीज करने लगेगा। इनका अमाउंट पहले क्या होगा, ज्यादा होगा, वो डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। इनका अमाउंट जीरो से शुरू होकर इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। एक टाइम आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या होगा, इन सभी की वैल्यू एक टाइम के आने के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, बाद में चेंज नहीं होगी। हमने क्या पढ़ा, कीवर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, कांस्टेंट होगी, ना कि इक्वल। कांस्टेंट होगी, इक्वल नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो क्या आने वाला है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी रॉन्ग है, ठीक है। डी देखिए हमारे पास क्या है, देखिए, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड द solubility इज constant एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या बोला है, solubility इज constant एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, ठीक है, ओके। देखिए, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्रेजेंट है सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, ओके। हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम को, ठीक है। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ केएसपी को, ठीक है। क्या करते हैं हम इन्हें डिफाइन करते हैं ट्रिपल एस के लिए। वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, जिनकी सोल्युबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं AgCl, AgBr, AgI होता है, ठीक है। BaSO4 होता है, ठीक है। SrSO4 होता है। एग्जाम्पल काफी होते हैं, ठीक है, ओके।
तो हमारे पास क्या होते हैं वो काफ़ी कम सोल्यूबल होते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है? प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम उन्हें सॉलिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? वाटर के अंदर, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं 3 टाइप के सोल्ट। एक क्या होता है, एक होता है सोल्यूबल, ठीक है? एक होता है स्लाइटली सोल्यूबल, एक क्या होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल, जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है? ओके। क्या होता है हमारे पास, सोल्यूबल के लिए सोल्युबिलिटी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0.1 मोलर। हम क्या डिफाइन करते हैं इसको, हम इसे डिफाइन करते हैं वहां पर मोलरिटी की टर्म के अंदर, ठीक है? ओके। इसके लिए क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है बिटवीन द वैल्यू ऑफ 0.01 एंड 0.1 मोलर, ठीक है? हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। तो क्या होता है इसके लिए, सोल्युबिलिटी होती है लेस देन 0.01 मोलर, ठीक है? ओके। हम क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं। तो क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की सोल्युबिलिटी क्या है, इट इज वेरी वेरी लेस, सोल्युबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? ओके। हम क्या करते हैं, हम इन ट्रिपल एस सोल्ट के लिए डिफाइन करते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को, ठीक है? वो क्या होता है, वो होता है KSP, ठीक है? ओके। देखिए, हम क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं BaSO4 का। ये भी क्या है कि ये भी एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, ठीक है? ओके। अगर क्या होगा, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होगा तो वाटर के अंदर क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है? बनाता है, लेकिन ये बहुत बहुत कम अमाउंट के अंदर थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है, ठीक है? तो क्या होगा, इट विल डिसॉल्व लाइक दिस। हमारे पास क्या होने वाला है, बनने वाला है बेरियम +2 एक्वस एंड सल्फेट -2 एक्वस सल्फेट एक्वस बनने वाला है, ठीक है? ओके। देखिए, हमारे पास क्या है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ठीक है? तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, इसकी पावर में क्या आएगा, 1 आएगा, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 आने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है, इसका हमारे पास 1 आने वाला है, ठीक है? ओके। तो क्या बनने वाला है, Kc विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनके केस के अंदर डिफाइन करते हैं KsP को। वो भी क्या है, वो भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है? वो भी क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है? ओके। देखिए, हम क्या मानते हैं, शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन है A के इक्वल, शुरुआत में इनकी 0 है, ठीक है? हमने क्या माना है, कंसंट्रेशन को माना है, ठीक है? ओके। हम क्या माने, अगर इसने इक्विलिब्रियम को रीच करते-करते अपना S कंसंट्रेशन को डिसॉल्व करवाया तो क्या होगा, इसका भी S बनने वाला है, इसका भी S बनने वाला है, तो KSP क्या आएगा, KSP विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू S की पावर 1 इंटू S की पावर 1। तो क्या बनने वाला है, S का स्क्वायर बनने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है, इसका 1 आने वाला है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये सॉलिड है, तो क्या आएगा, 1 आने वाला है, 1 आने वाला है। तो क्या बन रहा है, KSP बन रहा है S स्क्वायर बाय 1 के इक्वल, ठीक है? ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या फिर सिंपल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? ओके। क्या किया हमने, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि KSP की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो क्या आने वाला है, S स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस। तो S क्या आने वाला है, S विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है? वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सोल्युबिलिटी एंड KSP, ठीक है? ओके। तो क्या दिख रहा है हमें, कहीं ना कहीं सोल्युबिलिटी क्या है, सोल्युबिलिटी इज नियरली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ KSP, ठीक है? ओके। सोल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ KSP। क्या पता है हमें, हमें पता है कि किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। बस गिवन क्या है, गिवन है कि इक्विलिब्रियम इज गिवन एट अ पर्टिकुलर गिवन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा टी क्या है, इट इज 0 है, तो क्या होगा हमारे पास, डेल्टा KSP भी 0 होने वाला है, ठीक है? ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द KSP वैल्यू। अगर अगर ये चेंज ना होगा तो क्या होगा, ये भी चेंज नहीं होने वाला। तो क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आने वाला है। सी रॉन्ग आएगा, बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट। तो क्या आने वाला है, क्या पूछा है हमसे, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 2 एंड 3। तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। दे, देखिए गिवन क्या हमारे पास, द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन फॉर द रिएक्शन। गिवन क्या हमारे पास, रिएक्शन गिवन है, ठीक है? ओके। एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज गिवन बिलो, ठीक है? ओके। टेम्परेचर क्या है, फिलहाल फिक्स है, तो हम क्या मानेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को सेम मानने वाले हैं, सेम मानने वाले हैं। इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या ध्यान रखना है हमें, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, ठीक है? ओके।
गिवन क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम पर गिवन है इन तीनों की ही कंसंट्रेशन गिवन क्या है, मोल पर लीटर। तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मोलरिटी के अंदर कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है ओके। क्या बोल रहा है, if 0.2 mole of Cl2 is added at the same temperature, ठीक है, the equilibrium concentration of PCl5 is equal to how much mole per liter, ठीक है ओके। गिवन क्या है, Kc for the reaction is equal to this at this particular temperature, ठीक है ओके। देखिए बोला क्या है, हमने फर्दर इक्विलिब्रियम को रीच करने के बाद फर्दर हमने Cl2 के इतने मोल को सेम टेम्परेचर के ऊपर क्या किया है, ऐड किया है। अगर टेम्परेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेम रहने वाला है, हमें ये मान के चलना है, ठीक है ओके। गिवन क्या है, रिएक्शन कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है ओके। देखिए हमारे पास क्या है, शुरुआत में इक्विलिब्रियम को रीच कर रखा है, तो हम क्या मानेंगे, उसी को हम टाइम t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 का हम मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका भी क्या है, कंसंट्रेशन मानना है हमें, क्या दे रखा है हमें कंसंट्रेशन, इट इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर, यहाँ पर क्या है, इट इज इक्वल टू 0.1, यहाँ पर क्या है 0.4 है, ठीक है ओके। देखिए डाउट क्या हो सकता है कि हमने गैसेस मान कैसे लिया, ठीक है, ये क्या है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है, कई बार रिपीट होती है, तो ये कई बार हमारे पास सामने आ जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको याद तो रख ही सकते हैं, ठीक है ओके। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 पर या फिर इनिशियल इक्विलिब्रियम पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1, ठीक है ओके। ओके, तो गिवन क्या है हमारे पास, हमने क्या किया, बाद में हमने क्लोरीन के 0.2 मोल को इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है ओके। प्रेजेंट क्या है हमारे पास, प्रेजेंट है कंसंट्रेशन, यानी कि मोलरिटी प्रेजेंट है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। हम क्या मान लेते हैं, हम वॉल्यूम को मान लेते हैं 1 लीटर के इक्वल, तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे सबके, इसके नंबर ऑफ मोल क्या आने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल इनिशियल विल बी इक्वल टू 0.2, इसके 0.1 आने वाले हैं, इसके 0.4 आने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 2 लीटर भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1 हमने मान लिया है, ठीक है ओके। तो क्या चुका है हमारे पास आए हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल, ठीक है ओके। हम क्या कर रहे हैं, हमने Cl2 के 0.2 मोल को ऐड कर दिया, ठीक है ओके। देखिए हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने यहाँ पर एक्वस या फिर गैसियस मोल को ऐड किया है तो रिएक्शन कहाँ जाने वाली है, रिएक्शन जाने वाली है फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है ओके। तो क्या होगा हमारे पास होने वाला है क्या, इसके बनेंगे 0.3 मोल, ठीक है ओके। तो क्या होगा, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड के अंदर, तो क्या होगा, हम मानेंगे कि इसके 0.3 में से x मोल डिसोसिएट कर गया, तो क्या होगा, अगर इसका x जाएगा तो इसका भी x जाने वाला है, तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है 0.2 माइनस x, ठीक है। इसका क्या बनने वाला है, बनने वाला है 0.4 प्लस x, ठीक है ओके। ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल फाइनल की वैल्यू, ठीक है ओके। तो कंसंट्रेशन क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू सिंपल नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है 1 है, तो क्या आएगी ये सबकी कंसंट्रेशन भी यही आने वाली है, तो कंसंट्रेशन भी यही आने वाली है, क्या फाइनल आने वाली है, ठीक है ओके। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर द PCl5 इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। देखिए गिवन है Kc इक्वल टू वॉट, Kc इज इक्वल टू 20, ठीक है 20 गिवन है, क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू वॉट, इसकी पावर 1 डिवाइड बाय इसकी पावर 1 इंटू इसकी पावर 1, तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है 0.4 प्लस एक्स की पावर 1, ठीक है, डिवाइड में क्या आने वाला है 0.3 माइनस एक्स आने वाला है, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है 0.2 माइनस एक्स बनने वाला है, ठीक है ओके। तो क्या आएगा, हम क्या करते हैं, हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है 20 इंटू 0.3 माइनस एक्स बनने वाला है, इंटू क्या बनने वाला है 0 पॉइंट क्या है हमारे पास 0.2 माइनस एक्स बनने वाला है, ठीक है ओके ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0.4 प्लस एक्स है, ठीक है ओके। देखिए हम क्या करते हैं, सिंपल पहले मल्टीप्लाई करते, क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 20, क्या बनने वाला है 0.3 इंटू 0.6 बनने वाला है, यहाँ पर क्या बनने वाला है माइनस ऑफ 0.3x, और क्या बनने वाला है माइनस ऑफ 0.2x, तो क्या बनने वाला है माइनस ऑफ 0.5x बनने वाला है, ठीक है ओके। और क्या आने वाला है प्लस ऑफ x का स्क्वायर बनने वाला है माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है ओके। इट इज इक्वल टू वॉट 0.4 प्लस एक्स बन रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास ये बनने वाला है क्या, देखिए हम क्या करते हैं
20 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 20 एक्स का स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है, ओके। हमारे पास क्या आने वाला है, 20 इंटू 0.5, 20 इंटू 5/10, तो क्या बनने वाला है, 10 टाइम एक्स बनने वाला है। और क्या बनने वाला है, 20 इंटू 6/100 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 6/5 होगा, तो क्या बनने वाला है 1.2, इट इज इक्वल टू 0.4 प्लस एक्स बनने वाला है। तो क्या आ रहा है, एट द एंड हमारे पास आने लग रही है क्या, 20 ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो क्या बनने वाला है यहाँ से, माइनस ऑफ 11x, और क्या बनने वाला है, 0.8 बनने वाला है, ठीक है, ओके। इट इज इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनने वाला है, 200x का स्क्वायर माइनस 110x प्लस 8 बनने लग रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो x क्या आने वाला है, x विल बी इक्वल टू वॉट, लेट अस सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या बनने वाला है, माइनस ऑफ b, ठीक है, 110 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो क्या बनने वाला है, 12100, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे, तो क्या बनने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए क्या है, 4 इंटू 200 आर इक्वल टू 800, 800 इंटू 8 क्या बनने वाला है, 6400 बनने वाला है, ठीक है। डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है 2 टाइम्स ए, तो क्या बनने वाला है, 400 बनने वाला है, ठीक है, ओके। देखिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो क्या बनने वाला है, इट इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस रूट में क्या बनेगा, हमारे पास क्या आने वाला है, 0 0 है, तो क्या बन रहा है, 100 बन रहा है, तो क्या आएगा वो, बाहर आकर 10 बनेगा, तो क्या बनने वाला है, एट द एंड बनने वाला है 121 माइनस ऑफ 64, डिवाइड में क्या आने वाला है, 40 आने वाला है, ठीक है, ओके। देखिए इट इज इक्वल टू व्हाट, 120 माइनस 633, तो क्या बनने वाला है, 57 बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, इट इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस रूट ऑफ 57 डिवाइड बाय 40 बन रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 40 बनने लग रहा है, ठीक है, ओके। देखिए हमें क्या पता है, x क्या होने वाला है, x की वैल्यू विल बी लेस देन क्या होने वाली है, 0.2 होने वाली है, ये हमें ध्यान रखना है, x की वैल्यू इज लेस देन 0.2 बनने वाला है, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, x यहाँ से डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इससे तो कम होने वाली है, ठीक है, ओके। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना है इसका रूट, अगर हमें किसी भी नंबर का रूट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या होगा यहाँ पर होने वाले हैं या तो 49 या फिर 64, तो क्या होने वाला है, 64 नियरेस्ट होने वाला, तो क्या होगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तुम क्या करेंगे 8 को ऐड करने वाले हैं, ठीक है, किसके अंदर, हम ऐड करेंगे 57/8 के अंदर, ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, इनका एवरेज लेने वाले हैं, ठीक है, इस तरह हम फाइंड करते हैं क्या, हम फाइंड करते हैं किसी का नियर वैल्यू ऑफ द रूट, हम क्या करते हैं, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसमें सेम नंबर को ऐड करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर से, फिर हम उसका एवरेज लेते हैं, तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 8 प्लस क्या आने वाला है हमारे पास, प्लस आने वाला है किस पे जाएगा ये, 7.12 पे जाने वाला है, तो क्या बनने वाला है, डिवाइड में 2 आने वाला है, तो क्या आ रहा है ये, इट इज इक्वल टू 8 प्लस 7 क्या होता है हमारे पास, 15.12 डिवाइड बाय 2, तो क्या आने वाला है, हमारे पास जाने वाला है 7 के ऊपर 0.56 के ऊपर, तो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू नियरली आती है किसके आसपास, इट इज नियरली इक्वल टू दिस वैल्यू, तो क्या आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू आ रही है 11 प्लस माइनस ऑफ 7.56 डिवाइड बाय 40 आने वाला है, ठीक है, ओके। क्या पता है हमें, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0.2 है, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू को लेने वाले हैं, तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 11 प्लस 7 क्या होता है, 18.56 डिवाइड बाय 40, ठीक है, डिवाइड बाय 40, या फिर क्या आने वाली है वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू वोट 11 माइनस 7.56 क्या होने वाली है, इट विल बी इक्वल टू वोट 11 माइनस 7 होता है 4, 4 माइनस 0.5 क्या होता है, 3.5 होता है, 3.5 माइनस 0.06 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 3.44 होता है, ठीक है, डिवाइड में क्या आ रहा है, 40 आने वाला है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड पे क्या आने वाला है, हम क्या करते हैं, हम पॉइंट को हटाते हैं, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है 4 पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके, 0.3 बनने वाला है, 0 हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। ये बनने लग रहा है, तो क्या करेंगे, लेटेस्ट डिवाइड बाय 4, तो क्या आने वाला है, वैल्यूज विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू किस पे जाने वाला है ये, हमारे पास जाने वाला है 0.4 के ऊपर, क्या बच रहा है, 25 बच रहा है, तो क्या जाने वाला है, जाने वाला है 6 के ऊपर, क्या बच रहा है, 16 बच रहा है, तो 4 पे जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए क्या प्रेजेंट है, 0.3 प्रेजेंट है, उस पे तो जाने नहीं वाला, तो क्या होगा, हम लगाएंगे 0.0, ठीक है, क्या 34 पे कहाँ जाने वाला है ये, 8 पे जाने वाला है, क्या बच रहा है,
4 बचने लगा तो किस पे जाएगा, 6 पे जाने वाला है, ठीक है। ओके, तो क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू, वैल्यू आ रही है 0.464 एंड 0.086। तो क्या करना है हमें, हमें इस वैल्यू के साथ बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, इट इज लेस देन 0.2। तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू नियरली 0.086, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को लेने वाले हैं, ठीक है। ओके, x क्या आ रहा है हमारे पास, x हमारे पास आ रहा है 0.086 के आसपास, ठीक है, इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। ओके, क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करनी है कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 दैट इज इक्वल टू दिस। तो क्या आने वाला है, ये क्या है हमारे पास 0.4 प्लस 0.086, तो क्या बनने वाला है, इट इज इक्वल टू 0.486 आने वाला है, ठीक है। ओके, ये क्या आ रही है, ये आ रही है कंसंट्रेशन। क्या करना है हमें, इसके अंदर हमें रिपोर्ट करना है, तो क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, हम क्या करते हैं 10 की पावर 2 से 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू 48.6 इंटू 10 की पावर क्या बन रहा है, -2 बन रहा है, ठीक है। ओके, देखिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट मानते हैं, हमें क्या करना है, आंसर रिपोर्ट करना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। तो क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा 49 के आसपास, ठीक है। तो 49 आने वाला है, ठीक है। काफी गंदी कैलकुलेशन है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होती है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, किसके ऊपर, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। लेकिन क्या करना है आपको, आपको इसको ध्यान रखना है, रूट इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, फॉर अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसका क्या होगा, डिसोसिएशन काफी कम होने वाला है, ठीक है। गिवन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट गिवन है A2B3 के इक्वल, ठीक है। ओके, ऑफ कंसंट्रेशन C, गिवन क्या है, कंसंट्रेशन या फिर मोलरिटी इसकी इक्वल टू C है, ठीक है। ओके, क्या पूछा हमसे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू वोट, क्या करना है हमें, हमें बताना है अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन C, ठीक है। ओके, मैथमेटिकल चीज है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर, A2B3 क्या है, ये एक काफी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या करेगा ये, काफी कम अमाउंट के अंदर अपने आयंस को फर्निश करेगा। तो क्या होगा, ये बनाएगा 2 टाइम A+3 एंड वोट एंड 3 टाइम्स B-2 को, ठीक है। चार्ज हमने सेटिस्फाई किया हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है C के इक्वल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी 0 होगी, इसको भी 0 होने वाली है, ठीक है। ओके, अगर गिवन क्या है, अगर गिवन है कंसंट्रेशन, तो हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम सॉलिड मान नहीं सकते, ठीक है। ओके, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होने वाला है। ओके, ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखिए हमारे पास क्या होने वाली है, रिएक्शन कुछ इस तरह की होने वाली है, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन क्या है, C है, 0 है, 0 है, ठीक है। हम क्या मानते हैं, इक्विलिब्रियम को रीच करते करते इसने अपना x अमाउंट क्या करा है, डिसोसिएट करा है। तो इसका भी क्या बनने वाला है, इसका बनने वाला है 2 टाइम x, इसका बनने वाला है 3 टाइम x बनने वाला है। x क्या है, x है फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन के टर्म में गिवन है। हम क्या करते हैं, हम x को अल्फा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या आने वाला है, x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू c टाइम अल्फा आने वाला है। तो क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू c टाइम अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 2 टाइम c अल्फा, यहाँ पर आने वाला है 3 टाइम्स c अल्फा। ओके, ओके, देखिए गिवन क्या है, गिवन है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास काफी कम डिसोसिएशन होने वाला है। हमारे पास क्या होने वाला है, अल्फा की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होने वाली है, ठीक है। ओके, हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं, देखेंगे कि यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ओके, देखिए क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम केसी की वैल्यू को ही फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन है फाइनल इक्विलिब्रियम टाइम की। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है इनिशियल टाइम की, ठीक है। तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स सी अल्फा की पावर क्या आने वाला है, 3 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 3 टाइम्स सी अल्फा की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, 2c अल्फा की पावर 2, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स c अल्फा की पावर 2 आने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है c माइनस c अल्फा की पावर 1, ठीक है। ओके,
ठीक है, तो क्या बन रहा है ये बनने लग रहा है क्या, 3 की पावर 3 होती है 27, ठीक है, ओके, तो 27 आ रहा है, मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, 2 की पावर 2 4 आने वाला है, मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, c अल्फा की पावर 5, तो c की पावर 5 अल्फा की पावर 5, ठीक है, डिवाइड में क्या आने वाला है, c माइनस c अल्फा आने वाला है, ठीक है, c की पावर 1 से c की पावर 4 बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, c की पावर 4 बन जाएगा, c कैंसिल हो चुका है, ठीक है, 1 आ चुका है, ठीक है, ओके। देखिए अब हमारे पास क्या बन रहा है, बनने लग रहा है क्या, 27 इंटू 4 क्या होता है, 108 होता है, इंटू क्या बन रहा है, c की पावर 4 अल्फा की पावर 5, डिवाइड में आने लग रहा है 1 माइनस अल्फा, ठीक है, हमें कहीं पे भी यहाँ पर 1 माइनस अल्फा दिख नहीं रहा, तो क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेशन का यूज हाँ करना है, तो क्या आएगा, इफ अल्फा इज टेंडिंग टू 0, तो क्या आने वाला है, 1 माइनस अल्फा विल बी टेंडिंग टू 1 बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा है, हमारे पास आने लग रहा है क्या, 108 इंटू सी की पावर 4 इंटू अल्फा की पावर क्या बनने लग रहा है, 5 बनने लग रहा है, ठीक है, तो क्या आ रहा है ये, इट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, तो क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फा विल बी इक्वल टू वोट, अल्फा विल बी इक्वल टू वोट, अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा की पावर 5 विल बी इक्वल टू वोट, यहाँ पे आने वाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड बाय, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड बाय 108 इंटू सी की पावर 4, तो क्या आएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू इसकी पावर 1/5 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, लेट अस सी, देखिए यहाँ पर क्या है, 108 बी में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो क्या आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, आपको इसका ध्यान रखना है, वीक के लिए ये अल्फा टेंडिंग टू 0 होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए होता है अल्फा टेंडिंग टू 1, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस, हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है, ठीक है, टू द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, हमने क्या किया, हमने इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऐड कर दिया है, ठीक है, ओके, हमने क्या किया था, हमने अपने लेक्चर के अंदर ली शटलेर प्रिंसिपल को पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास, केस नंबर 4 क्या था, इट वाज द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यह क्या होता है हमारे पास, ये डिफाइन होता है गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक है, ओके, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, रिएक्शन जहां पर है वहीं की वहीं पर रहने वाली है, ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हमने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर दिया तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, गैसियस रिएक्शन तो क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होने वाला है, रिएक्शन जाने वाली है टुवर्ड्स मोर गैसियस मोल, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर केस है कांस्टेंट वॉल्यूम का, ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड, गलत बात है, कहीं पर भी रिएक्शन जाने नहीं वाली, ठीक है, क्या होगा, बी में क्या है, गो बैकवर्ड, ये भी गलत है, रिएक्शन जहां पर है वहीं की वहीं पर रहने वाली है, ठीक है, हीलियम विल डीएक्टिवेट एंड दिस एंड रिएक्शन विल स्टॉप, तो क्या होगा, ये भी गलत है, रिएक्शन तो चलती ही रहेगी, ठीक है, ओके, एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, तो क्या है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है दो रिएक्शन, ठीक है, ओके, एक्स जो है चेंज हो रहा है वाई जेड के अंदर, तीनों गैस है, ए चेंज हो रहा है 2 टाइम बी के अंदर, ये भी दोनों गैस हैं, KP1 KP2 गिवन है, ठीक है, ओके, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वैसे इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होना चाहिए, इनकी यूनिट गिवन होनी चाहिए, क्या आने वाली यूनिट, क्या आएंगे इसकी यूनिट आने वाली है क्या, इट विल बी इक्वल टू ATM आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाली है यूनिट, यहाँ पर भी ATM के इक्वल आने वाली है, ठीक है, ओके, देखिए क्या बोल रहा है, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है, अल्फा एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट की वैल्यू, ठीक है, ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एक्स गैस एंड ए गैस, एक्स गैस एंड ए गैस आर इक्वल, ओके, ठीक है, बोल रहा है कि इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P1/P2 is equal to X ratio 1, then the value of X is equal to what,
देखिए, हमारे पास क्या है, 2 तरह की रिएक्शन है। एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, ठीक है? ओके। क्या बोल रहा है? हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका अगर हमारे पास क्या है, a नंबर ऑफ मोल है, तो इसका भी क्या है, इसका भी टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या है, a नंबर ऑफ मोल प्रेज़ेंट है। ये क्या है हमारे पास, इसका 0 होगा, ठीक है? नंबर ऑफ मोल हमारे पास प्रेज़ेंट है किसके ऊपर, इनिशियल टाइम के ऊपर, टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है? ओके, यहाँ पर भी क्या होंगे, इनके भी 0 होंगे, 0 होंगे। टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर नंबर ऑफ मोल है ये, ठीक है? ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है किसके ऊपर, इनिशियल टाइम के ऊपर, ठीक है? ओके। क्या बोल रहा है, देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर, क्या किया, इन दोनों रिएक्शन ने क्या किया, इक्विलिब्रियम को रीच किया, तो क्या होगा, अगर इसने अपना ए में से ए अल्फा को डिसोसिएट करा तो क्या होगा, इसका भी ए अल्फा बनेगा, इसका भी ए अल्फा बनने वाला है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर इसने अपने क्या किया, अगर इसने टी को रीच करते करते अपना ए अल्फा को डिसोसिएट करवाया तो क्या बनने वाला है, इसका 2 टाइम्स ए अल्फा बनने वाला है, ठीक है? हमने अल्फा को बराबर क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारे पास क्या है, इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम है, ठीक है? ओके, ये क्या है हमारे पास, ये आए हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है? ओके। देखिए, देखिए, हमें गिवन क्या है, दोनों की Kp1 वैल्यू, Kp2 वैल्यू गिवन है, ठीक है? ओके। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर, ठीक है? यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेशर फर्स्ट में क्या है, P1 के इक्वल है, सेकंड में क्या है, सेकंड में इक्वल है किसके, P2 के इक्वल है। तो क्या करते हैं हम, सभी के पार्शियल प्रेशर को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, हम क्या फाइंड करते हैं, पहले पहले हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, क्या आने वाले हैं, a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, तो क्या आएगा, a प्लस ए अल्फा, तो मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है, इसका मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू a माइनस ए अल्फा डिवाइड बाय a प्लस ए अल्फा, ठीक है? इसका क्या आने वाला है a अल्फा डिवाइड बाय a प्लस ए अल्फा। सिमिलर वे के अंदर यहाँ पर भी क्या आने वाला है, a अल्फा डिवाइड बाय a प्लस ए अल्फा आने वाला है, ठीक है? ओके। क्या दिख रहा है हमें, एक कॉमन है तो क्या होगा, कैंसिल होने वाला है, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 बनने वाला है, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 बनने वाला है। ये क्या है हमारे पास, ये आया है मोल फ्रैक्शन, ठीक है? हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं पार्शियल प्रेशर को, तो क्या आने वाला है, फर्स्ट के लिए टोटल प्रेशर क्या है, इट इज इक्वल टू P1, ये गिवन है। सेकंड के लिए क्या है, P2, यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेशर इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू P1, तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 से, यहाँ पर भी P1 से, यहाँ पर भी P1 से मल्टीप्लाई तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है? ओके। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन को, ठीक है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस ए अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्या आने वाला है, a प्लस ए अल्फा आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या आने वाला है, a माइनस ए अल्फा डिवाइड बाय a प्लस ए अल्फा, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्वाइस ऑफ ए अल्फा डिवाइड बाय a प्लस ए अल्फा। ए अगेन क्या है, कॉमन है तो कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पर 1 1, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 के इक्वल। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आया है मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, क्या है यहाँ पर है P2 के इक्वल, तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, हम क्या करेंगे, P2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सिंपल। ये हमारे पास क्या आने वाले हैं, सबके पार्शियल प्रेशर आने वाले हैं, ठीक है? ओके। गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर है, गिवन है Kp1 एंड Kp2, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, Kp1 विल बी इक्वल टू व्हाट, Kp1 विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या गिवन हमारे पास, इसकी पावर में 1, ठीक है, इंटू इसकी पावर में 1 डिवाइड बाय इसकी पावर में 1, तो क्या बनने वाला है, अल्फा, ये क्या है हमारे पास सेम है, तो क्या आने वाला है, अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, ठीक है? ओके, इंटू P1 की पावर में 1 है, ठीक है, इसकी पावर 1 है, ठीक है? डिवाइड में क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, ठीक है? ओके, इंटू क्या है, P1 है, इसकी पावर 1 आने वाला है, ठीक है? ये क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 3 के इक्वल है, ठीक है? ओके। Kp2 क्या है हमारे पास, Kp2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इसकी पावर में 2 डिवाइड बाय इसकी पावर में 1 बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इनटू P2 की पावर में 2, ठीक है? डिवाइड में क्या आने वाला है, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इनटू P2 की पावर 1 बनने वाला है, सिंपल सी बात है। तो क्या आ रहा है ये,
4 इंटू अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2 का स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है, ओके, इसका स्क्वायर बनने वाला है। डिवाइड में क्या आ रहा है, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2 की पावर 1 बनने लग रहा है, ठीक है, ओके। देखिए क्या करते हैं हम, कुछ और तरह से लिखते हैं, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर आने वाला है क्या, यहाँ पर आने वाला है इसका स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर, ठीक है। तो P2 की पावर 1 से हमारे पास क्या बनेगा, P2 की पावर 1 बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू दिस, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इसकी पावर 1 आने वाला है, ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर स्क्वायर इसका, ठीक है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, हमारे पास बनने वाला है इसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू P1 का स्क्वायर, ठीक है। P1 की पावर 1 से P1 की पावर 1 बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है क्या, P1 की पावर 1, ठीक है, ओके। तो P1 क्या आ रहा है, हम निकालेंगे P1, ठीक है। तो P1 क्या आ रहा है, P1 विल बी इक्वल टू व्हाट, P1 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, ठीक है, ओके। डिवीजन में क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर बनने लग रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या आ रहा है, P2 विल बी इक्वल टू व्हाट, P2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या है, KP2 की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आ रहा है, तो क्या आ रहा है, P2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइड बाय क्या आने वाला है, ओके, 4 इंटू अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर बनने वाला है, ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर बनने वाला है 1 माइनस अल्फा, ओके, एंड डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन गंदी है लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, P1 बाय P2 फाइंड करना है, तो क्या आने वाला है, P1 बाय P2, यहाँ पर क्या आने वाला है, ऊपर है 1 माइनस अल्फा, नीचे है 1 प्लस अल्फा, तो क्या आने वाला है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आने वाला है, P1 बाय P2 विल बी इक्वल टू वोट, ये टर्म दोनों के अंदर कैंसिल होगी, ठीक है। नीचे क्या है, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनने वाला है, एट द एंड बनने वाला है क्या, हमारे पास आ रहा है क्या, यहाँ पर बनने वाला है 3/1, ओके, 3/1 बन रहा है, और क्या बन रहा है, 1/4 बन रहा है, तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 12 आने वाला है। तो क्या आ रहा है, P1 बाय P2 इज इक्वल टू 12:1 आएगा, तो क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू वोट, x विल बी इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है, ओके। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन खराब है लेकिन डुएबल अगेन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, तीनों गैसेस अवेलेबल है, अच्छी बात है, ठीक है। क्या बोल रहा है, Kp इज इक्वल टू दिस एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दिस पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर को ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। क्या पूछा हमसे, द Kc फॉर द सेम रिएक्शन इज इक्वल टू वोट, ठीक है, ओके। गिवन क्या होना चाहिए, इन्हें बोलना चाहिए Kc फॉर द सेम रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू वोट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो क्या होता है हमारे पास, हमें क्या पता है, Kp इज इक्वल टू वोट, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, क्या पता है हमें, यहाँ पर डेल्टा Ng क्या होने वाला है, डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू वोट, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 है, माइनस क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या है हाफ है, प्लस 1 है, तो क्या आने वाला है 1 माइनस 3/2, तो क्या आने वाला है माइनस ऑफ 1/2 आने वाला है, ठीक है। तो क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू वोट, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर वोट माइनस ऑफ हाफ है, तो Kc क्या आने वाला है, Kc विल बी इक्वल टू Kp इंटू RT की पावर हाफ बनने वाला है, ठीक है, ओके। तो क्या रहा है, Kp इंटू रूट ऑफ RT बनने वाला है, ठीक है। देखिए क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ Kc को, Kp क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। रूट में क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है R इंटू टेम्परेचर, क्या हमारे पास टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें क्या करना है, केल्विन के अंदर लेना है, तो क्या आएगा 300 केल्विन आ रहा है, ठीक है, ओके। हमें क्या पता है, हमने मोल कंसेप्ट के अंदर RT की 3 वैल्यू को याद किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 300 केल्विन पे क्या होता है हमारे पास, वैल्यू वैल्यू होती है 24.46 के आसपास, तो क्या आ रहा है RT की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज नियरली इक्वल टू 24.46 के आसपास बनने लग रहा है, ठीक है, ओके। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ वोट, वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 24.46, तो यहाँ पर क्या आने वाली है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या आने वाला है, नियरेस्ट स्क्वायर आने वाला है 5 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस वोट,
5 प्लस सेम नंबर क्या आने वाला है 24.46 डिवाइड बाय सेम नंबर 5, ठीक है। क्या करेंगे इसका हम एवरेज लेंगे तो क्या आने वाला है डिवाइड बाय 2 आने वाला है, तो क्या आएगा ये इट विल बी इक्वल टू व्हाट, लेट अस डिवाइड, तो क्या आने वाला है 4 पे जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या बनने वाला है 8 बनने वाला है, ठीक है। क्या बनने लग रहा है ये 4 5 तो क्या जाने वाला है 9 पे जाएगा, फिर 2 पे जाने वाला है, तो क्या बन रहा है इट इज इक्वल टू व्हाट 9.892 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ रहा है ये लेट अस डिवाइड बाय 2, तो क्या आने वाला है 4 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 6 पे जाने वाला है, तो क्या बन रहा है इट इज नियरली इक्वल टू 4.946, क्या आ रहा है हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है नियरली इक्वल टू व्हाट, इसका स्क्वायर रूट। क्या करते हैं हम इस तरह से हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं, ठीक है ओके। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास के सी विल बी इक्वल टू वोट, के सी विल बी इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू क्या बनने वाला है 2 इंटू वोट, यहाँ पर क्या आ रहा है 4.946, तो क्या आ रहा है 4.946 इंटू क्या आ रहा है 10 की पावर 12 आ रहा है, तो क्या आ रहा है हमारे पास 2 सिक्सेज आर इक्वल टू 12, 2 फोर्स आर इक्वल टू 8, तो 9 आएगा, 2 नाइन्स आर इक्वल टू 18, तो क्या आने वाला है 1 आएगा, 2 फोर्स आर इक्वल टू 8, तो आएगा 9, हमारे पास क्या बनने लग रहा है 9.892 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। तो क्या आ रहा है ये केसी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्या करना है हमें हमें आंसर देना है इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 10 की पावर 1 से 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनने लग रहा है 0.9892 के आसपास इंटू 10 की पावर 13, तो क्या आ रहा है आंसर आंसर आने लग रहा है 0.9892 के आसपास। तो क्या करना है हमें आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर, तो आंसर क्या आएगा आंसर विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ओके। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है, आपको इस तरह से रूट को फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास तरीका होता है फाइंड करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, गिवन क्या है हमारे पास गिवन है एक गैसियस रिएक्शन, ठीक है ओके। क्या दिख रहा है हमें रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, अच्छी बात है, ठीक है ओके। गिवन क्या है डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है माइनस ऑफ 190 किलो जूल, इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है माइनस का साइन, ये क्या है माइनस का साइन बता रहे कि हमारे पास क्या है फॉरवर्ड के अंदर रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियस सी बात है बैकवर्ड में क्या होगी एंडोथर्मिक होने वाली है, ठीक है ओके। क्या पूछा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोला है हमें वो फैक्टर बताने जैसे हमारे पास क्या हो रहा है जिससे हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन या फिर इसका अमाउंट इंक्रीज हो, ठीक है ओके। यानी क्या बताना है हमें हमें बताने हैं वो फैक्टर जिनसे क्या होने वाली है हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर जाने वाली है, ठीक है, उससे इसका अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है ओके। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास फर्स्ट है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, देखते हैं करेक्ट है या नहीं। ये सभी क्या हैं ये सभी हमने पढ़े थे किसके अंदर हमने पढ़े थे ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है ओके। उसमें हमारे पास कहाँ था केस नंबर 5 था, क्या पढ़ा था हमने चेंज इन टेम्परेचर से किस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट आता है। देखिए अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जाने वाली है एंडोथर्मिक डायरेक्शन के अंदर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जाने वाली है एक्सोथर्मिक डायरेक्शन के अंदर। ये कौन गवर्न करता है ये गवर्न करती है ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ओके। देखिए क्या पता है हमें रिएक्शन फॉरवर्ड में क्या है एक्सो है, रिएक्शन बैकवर्ड में क्या है ऑब्वियस सी बात है अगर फॉरवर्ड में एक्सो तो अंडर क्या क्या होने वाली है एंडो होने वाली है, ठीक है ओके। देखिए क्या बोल रहा है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होने वाला है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जाने वाली है एंडोथर्मिक के अंदर। हमें क्या चाहिए रिएक्शन हमें चाहिए फॉरवर्ड, हमें चाहिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक के अंदर, तो क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर ए क्या है ये गलत होने वाला है, ठीक है ओके ऑब्वियस सी बात है। नाउ बी देखिए आप लोग इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। देखिए ये क्या है अपने आप में इनकम्प्लीट है, ठीक है। गिवन क्या होना चाहिए गिवन होना चाहिए इंक्रीजिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है कांस्टेंट वोट टेम्परेचर, ठीक है ओके। हम क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं केस ऑफ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। हमें क्या पता है हमारे पास गैसियस रिएक्शन के लिए आइडियल गैस के लिए होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो क्या होने वाला है पी विल बी इक्वल टू व्हाट इट विल बी इक्वल टू एनआरटी डिवाइड बाय वी होने वाला है, सिंपल सी बात है।
कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल फिक्स रहेंगे। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया गया, तो क्या होने वाला है, प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गिवन हमारे पास दिखने लग रहा है हमारे पास, ठीक है ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। यहाँ पर क्या है, गैसियस रिएक्शन है। गैस का मतलब क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड मोर गैसियस मोड, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज करेगा। रिएक्शन कहाँ जाने वाली है, रिएक्शन जाने वाली है टुवर्ड लेस गैसियस मोड। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करने वाला है, ठीक है ओके। तो क्या होगा, रिएक्शन जाएगी टुवर्ड द लेस गैसियस मोल। क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है गैस के कितने मोल है, 2 मोल प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर क्या है 2 + 1 3 है। तो क्या होगा, रिएक्शन जाने वाले किसकी तरफ, लेस गैसियस मोल की तरफ। तो क्या होगा, रिएक्शन जाने वाली है फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, बी ऑप्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी क्या होगा, करेक्ट होगा ओके। थर्ड क्या है हमारे पास, एडिंग मोर SO2, ठीक है। SO2 क्या है, गैस है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने केस 1 के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, अगर हम प्योर सॉलिड को या फिर प्योर लिक्विड को ऐड या फिर रिमूव करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर या फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ओके। देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम प्योर गैस को या फिर प्योर एक्वस को ऐड या फिर रिमूव करें तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ने वाला है। रिएक्शन क्या होगी, या तो जाएगी फॉरवर्ड के अंदर या फिर जाएगी बैकवर्ड के अंदर, ठीक है। देखते हैं, अगर हम क्या करें, प्योर गैस या फिर एक्वस के केस में अगर हम रिएक्टेंट को ऐड कर दें या फिर प्रोडक्ट को हम रिमूव कर दें तो क्या होने वाला है, रिएक्शन जाने वाली है फॉरवर्ड के अंदर। या फिर हम अगर प्रोडक्ट को हम ऐड कर दें या फिर रिएक्टेंट को हम रिमूव कर दें तो क्या होने वाला है, रिएक्शन जाने वाली है बैकवर्ड के अंदर, ठीक है ओके। यहाँ पर क्या है, एडिंग मोर SO2, SO2 है गैस, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो रिएक्शन जाने वाली है फॉरवर्ड के अंदर, तो क्या होगा, ये भी करेक्ट है ओके ओके। यहाँ पर देखिए क्या है, एडिंग मोर O2, ये भी क्या है, गैस है, यहाँ पर भी गैस है। तो क्या होने वाला है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो रिएक्शन जाने वाली है फॉरवर्ड के अंदर, तो क्या होगा, ये भी करेक्ट होने वाला है, ठीक है ओके। लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट प्रेजेंट है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। देखिए, जो कैटलिस्ट होता है उसका काम क्या होता है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन को अफेक्ट करने का कोई काम नहीं होता। उसका काम सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का या फिर स्पीड को बढ़ाने का होता है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ई हमारे पास रॉन्ग होने वाला है, ठीक है ओके। क्या पूछा हमसे, नंबर ऑफ वेक्टर विच विल इंक्रीज, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1 2 एंड 3। आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ओके। वेरी गुड एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, रिवाइज करने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए गिवन क्या हमारे पास, एट 298 केल्विन गिवन है टेम्परेचर, टेम्परेचर को ध्यान रखना है, ठीक है ओके। गिवन क्या हमारे पास, 3 रिएक्शन गिवन है, तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी गिवन है, ठीक है ओके। क्या पूछा हमसे, पूछा है कि बेस्ड ऑन अबव इक्विलिब्रियाज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हम किन्हीं भी 2 रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होने वाला है? उनका कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? ओके। अगर हम किन्हीं भी 2 रिएक्शन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले तो क्या होने वाला है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में डिवाइड में आने वाले हैं, ठीक है? ओके। मतलब क्या है, अगर हम क्या करें? अगर हमने दूसरे रिएक्शन को उल्टा कर दिया और फिर हमने उसको क्या कर दिया? उसको हमने ऐड कर दिया किसके अंदर? A इंटू B के अंदर, तो क्या होने वाला है? कांस्टेंट आपस में डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है? ओके। क्या हो रहा है? ए जा रहा है बी के अंदर, ए जा रहा है बी के अंदर, तो क्या होगा, K1 ऊपर आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आने वाला है, ठीक है ओके। ठीक है। और क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है, अगर प्रेजेंट है ए इज चेंजिंग इनटू बी, कांस्टेंट क्या है इसका, K3 के इक्वल है, ठीक है ओके। अगर हम क्या करें, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी भी कांस्टेंट 2 से या फिर 3 से या फिर 4 से, तो क्या होने वाला है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उसी पावर से रेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, इसका आ जाएगा स्क्वायर। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर इसका क्यूब हो जाता, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व करते हैं, ठीक है ओके। और क्या हमारे पास, अगर हम किसी रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो क्या होने वाला है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, ए चेंजिंग इनटू बी है, इसका क्या है, कांस्टेंट K3, तो क्या आने वाला है, अगर हमारे पास क्या बन जाए, बी चेंजिंग इनटू ए, तो क्या आने वाला है इसका आने वाला है 1/K3 के इक्वल, ठीक है। इसका इनवर्स हो जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ओके। देखिए,
हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पर दिख रहा है ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, ओके। हमें क्या दिख रहा है? तीनों के अंदर ट्वाइस अमोनिया गैस कहाँ पर है? यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पर ये प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको? हमने क्या किया होगा इसको? हमने इसको उल्टा किया होगा। पहले हमने क्या किया होगा इसका? हमने इसको उल्टा किया गया होगा, ठीक है, ओके। उल्टा किया इसको हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर भी 2 है। उल्टा करने के बाद क्या है हमारे पास? हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया होगा, सिंपल सी बात है। और क्या है हमारे पास? और प्रेजेंट है 3 टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है, ओके। देखिए क्या दिख रहा है हमें? तीनों रिएक्शन के अंदर H2O सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। इस साइड में है, ये भी यहाँ पर इस साइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है 3, यहाँ पर प्रेजेंट है 1। तो हमने क्या किया होगा इसको? हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 तो किया ही होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 2 टाइम्स NO प्रेजेंट है इस साइड के अंदर। वो क्या प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या है? 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो क्या होगा? हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, सिंपल सी बात है, ओके। ओके। और क्या हमारे पास और प्रेजेंट है O2 गैस, ठीक है। वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सेम साइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या किया? इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन रहा है? 3 इंटू 1/2, 3/2 प्लस क्या बनने वाला है? 1। तो क्या आएगा? 5/2 के इक्वल आ रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है? हमें क्या किया इसका? हमने इसको उल्टा किया, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया इसको? हमने इन तीनों को ऐड कर दिया। तो क्या होगा? हमारे पास क्या होने वाला है? उल्टा करने के बाद आने वाला है कांस्टेंट इक्वल टू 1/K1, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या होने वाला है? कांस्टेंट K2 ही रहने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से तो क्या होने वाला है? कांस्टेंट का क्यूब होने वाला है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया है? हमने तीनों को ऐड किया तो क्या होने वाला है? फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 1/K1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय K3 का क्यूब आने वाला है। तो क्या आ रहा है हमारे पास? ये इट इज इक्वल टू व्हाट? K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइड बाय K1 आने वाला है, ठीक है, ओके। तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? K2 क्या है हमारे पास? 1.6 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है? K3 क्या है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 13 की पावर 3 बनने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है? डिवाइड में आने वाला K1 क्या है? 4 इंटू 10 की पावर 5 बनने वाला है। तो क्या आ रहा है ये? इट इज इक्वल टू व्हाट? लेट अस डिवाइड बाय 4। तो क्या आने वाला है? 0.4 बन रहा है। तो क्या आ रहा है हमारे पास? ये हमारे पास आने वाला है 4 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 4 इंटू 10 की पावर 11 इंटू क्या आ रहा है? 10 की पावर वोट माइनस 39, ठीक है। और क्या आ रहा है? 10 की पावर 5 है तो क्या होगा? ऊपर जाने के बाद क्या बनने वाला है? ये 10 की पावर -5 बनने वाला है, ठीक है, ओके। इट इज इक्वल टू वोट? 4 इंटू 10 की पावर वोट, यहाँ पर क्या है? 11 है, यहाँ पर क्या है? 39 प्लस 5 क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 44। तो क्या आएगा? 44 माइनस 11 क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वोट? माइनस ऑफ 33 बनने वाला है, ठीक है, ओके। तो क्या आ रहा है हमारे पास? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? आंसर विल बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है आंसर? आंसर हमारे पास 4 आने लग रहा है, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। देखिए गिवन क्या है हमारे पास? वाटर डिकम्पोजेस एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। क्या गिवन है हमें? वाटर के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, ओके। क्या पूछा हमसे? द परसेंट ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दिस पर्टिकुलर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? क्या पूछा हमसे? परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग, ठीक है, ओके। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। गिवन क्या है हमारे पास? टेम्परेचर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो क्या होने वाला है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। क्या करना है हमें? ध्यान रखना है किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, ओके। देखिए बात क्या है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एम्बिगुअस है। क्यों है? हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए गिवन क्या है हमारे पास? यहाँ पर तो एरो गिवन है, ठीक है। और गिवन क्या है? गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट एरो को इस सिंबल से क्या करने वाले हैं? रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। हम क्या माने? अगर हम माने टाइम t इक्वल टू 0 पे तो क्या होने वाला है? हम मानते हैं क्या? हमें फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि मानना क्या है, ठीक है, ओके। देखिए गिवन क्या है? गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके अंदर? विदाउट यूनिट के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इससे डिफाइन नहीं करने वाले कि हमारे पास क्या आने वाला है, ये kp है या फिर kc है, ठीक है, ओके। देखिए
गिवन क्या है? गिवन है 1 बार। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप से आइडिया लगाना पड़ेगा कि हम क्या मानने वाले हैं इसको। हम इसको केपी के इक्वल मानने वाले हैं। क्या किया इसने? इसने 1 बार को माना है इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर को, ठीक है? इसने फिर इसके हिसाब से सोल्व किया है, ठीक है? ओके। देखिए, तो हम क्या करने वाले हैं, हम मानते हैं इसके प्रेशर को पी नोट के इक्वल। शुरुआत में पी नोट प्रेशर है, इसका क्या है? 0 है, इसका 0 है, ठीक है? ओके। इक्विलिब्रियम को रीच करते-करते हमारे पास क्या होने वाला है, इसको रीच करते-करते इसने अपने प्रेशर में से एक्स अमाउंट को क्या किया है, डिसोसिएट किया है, जिससे क्या बन रहा है, इसका भी एक्स बनने वाला है, इसका एक्स बाय 2 बनने वाला है, ठीक है? एक्स क्या होता है हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू ए नोट, यानी कि अल्फा इंटू पी नोट होता है। यहाँ पर क्या आने वाला है, अल्फा इंटू पी नोट आने वाला है, यहाँ पर भी क्या आने वाला है, अल्फा इंटू पी नोट आने वाला है, ठीक है? ओके। अब देखिए आप लोग, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 1 बार क्या है, इट इज द प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। तो क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू पी नोट माइनस अल्फा टाइम पी नोट प्लस अल्फा टाइम पी नोट प्लस अल्फा टाइम पी नोट डिवाइड बाई 2 आने वाला है। तो क्या आने वाला है, पी टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1 बार, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पर, इट विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस अल्फा इंटू पी नोट डिवाइड बाई 2 बनने वाला है, ठीक है? हमें इसका यूज करना है, ठीक है? ओके, यूज करना है हमें इसका, ओके। तो क्या आएगा, Kp विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू इसकी पावर हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 1 डिवाइड बाय इसकी पावर 1 आने वाला है। तो क्या बनने वाला है, Kp विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू पी नोट डिवाइड बाय 2 की पावर रूट में आने वाला है, रूट में आने वाला है, ठीक है? इंटू क्या आने वाला है, अल्फा इंटू पी नोट की पावर 1 बनने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है पी नोट माइनस ऑफ अल्फा टाइम पी नोट, ठीक है? पी नोट से पी नोट कैंसिल, तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारे पास ये आने लग रहा है, ठीक है? ओके। देखिए, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग, ठीक है? तो क्या करना है, हम इसके अंदर गिवन है कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड किसके टर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर हम बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ अल्फा को ही रिपोर्ट कर देंगे एज आंसर, ठीक है? हमें खुद से करना ही पड़ेगा, यहाँ पर गिवन कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है? ओके। देखिए, हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन के अंदर गिवन है कांस्टेंट की वैल्यू, इट इज इक्वल टू दिस, ठीक है? हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास अल्फा क्या हो, लेस देन 10 की पावर माइनस 3 हो या फिर इसके ऑर्डर में भी हो, तो हम क्या करेंगे, तब भी हम अल्फा को क्या करेंगे, नियरली टेंडिंग टू जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है? ओके, तो क्या आने वाला है, अल्फा इज टेंडिंग टू जीरो, तो क्या आने वाला है, 1 माइनस अल्फा विल बी टेंडिंग टू क्या आने वाला है, इट विल बी टेंडिंग टू 1 आने वाला है। कहाँ पढ़ा था हमने, ये लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है? ओके। लेकिन क्या पढ़ा था हमने वहाँ पर? हमने पढ़ा था इस वैल्यू को, ठीक है? इस वैल्यू को, यहाँ पर क्या है, इससे बड़ी है, लेकिन क्या करेंगे हम, फिर भी इसको इसके इक्वल करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है, ठीक है? ओके, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें अपनी तरफ से इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा की पावर हाफ इंटू अल्फा की पावर 1, तो क्या बनने वाला है, अल्फा की पावर 3/2 बनने वाला है, ठीक है? मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, रूट ऑफ व्हाट, पी नोट बाय 2 आने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है क्या, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है? ओके। देखिए, हमारे पास क्या है, पी टोटल की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू पी नोट इंटू वॉट, पी नोट इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है? ओके। तो क्या दिख रहा है हमें, अल्फा बाय 2 क्या होगा, ये भी 1 से काफी छोटा होगा, तो क्या होने वाला है, 1 प्लस अल्फा बाय 2 विल ऑल्सो बी नियरली इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, पी टोटल विल बी नियरली इक्वल टू पी नोट आने वाला है, तो क्या आने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू 1 आने वाला है। तो क्या बन रहा है, Kp इज इक्वल टू वोट, Kp इज नियरली इक्वल टू वोट, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है अल्फा की पावर 3/2 इंटू रूट ऑफ 1/2 बनने वाला है, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन बहुत सारी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? ओके। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है की पी की वैल्यू, वो क्या है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, तो क्या करेंगे हम, करते हैं नहीं क्वेट, तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है क्या, हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा की पावर 3/2, ओके, डिवाइड बाय रूट 2, क्या आ रहा है, अल्फा की पावर 3/2 डिवाइड में आ रहा है रूट ऑफ 2, ठीक है? इट इज इक्वल टू वोट, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो क्या आ रहा है, अल्फा की पावर 3/2 विल बी इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा विल बी इक्वल टू वोट, 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसकी पावर क्या आने वाला है, 2 की पावर वोट, 2 की पावर 1/3, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज इक्वल टू वोट, 2 रूट 2 की पावर 2 क्या होने वाली है, 4 इंटू 2 क्या आने वाला है, 8 इंटू 10 की पावर वोट माइनस ऑफ 6 की पावर 1/3 बनने वाला है। तो क्या आ रहा है ये, इट इज इक्वल टू वोट, 2 इंटू 10 की पावर वोट माइनस 2, तो क्या आ रहा है,
तो क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया है। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अल्फा आया है फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, परसेंटेज ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या करा हमने इसको, हमने मल्टीप्लाई किया किसको, 0.02 को 100 से, तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 2% आने वाला है। ठीक है, इस तरह से काफी सारी अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर प्रेजेंट है और हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो क्या आएगा आंसर, आंसर विल बी इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, 2% के इक्वल आने वाला है। ठीक है, ओके। इस तरह से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी विल मीट इन द न्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।